हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर बीएचयू के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी कोर्स में हो, इस वीडियो में एंट्रेंस टेस्ट के प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे कि उन्हें किस तरीके से करना चाहिए। आपको बड़ा सिंपल ये है कि सबसे पहले अभी तो मैं पहले कोई वेबसाइट घुमा दूँ। ये आप गूगल पे जाएंगे और सर्च कर लेंगे बीएचयू ऑनलाइन, क्योंकि वेबसाइट के बारे में जानना ज़रूरी है। और जैसे जब सर्च करेंगे तो इस तरीके का आइकन ओपन होगा, ये रहा। इसके बाद आपको हल्का सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, तो यहाँ पे आपको बीएचयू ऑनलाइन का आइकन दिख गया, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू आइकन इस तरीके से ओपन होगा। ये अभी समझिए कि आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए। यहाँ पे जो भी चीज़ें होता है आपको यहाँ पे दिख जाता है। जैसे अभी रीड का जो फॉर्म था वो अभी भी है, बट इसका डेट खत्म हो गया है। लेकिन इन सब में इंपॉर्टेंट ये कि लास्ट ईयर का अपडेट यहाँ पे भी है, इस साल का कोई अपडेट नहीं है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि यूजी के लिए जिनको डिटेल चाहिए वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब कौन कौन से कोर्स है, उनका एलिजिबिलिटी क्या है, उनका सिलेबस क्या है। इस तरीके से पीटी कोर्स में भी कर सकते हैं। अब ये तो हो गया। अभी तो एक और सस्पेंस बना हुआ है सीयू सेट वाला मामला। लेकिन अगर हम सीयू सेट को एक टाइम के लिए इग्नोर कर दें तो भी तो तैयारी आपको करना ही होगा। इस केसेस में आप तैयारी कैसे करेंगे उसके बारे में, चाहे वो किसी भी कोर्स में आप देना चाह रहे हैं, सबसे पहले क्या करिए, सिलेबस को उठाइए। सिलेबस को उठाने का मतलब सिलेबस को चेक करिए। इसके लिए एक तो ये बीएचयू का जो ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस मेंशन है से, और दूसरा क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सीयू सेट भी हो, तो सीयू सेट के वेबसाइट से भी जाकर सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसमें वीडियोस बनाया है कि सीयू सेट का सिलेबस कैसे एसेस कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगर देखेंगे तो बीएचयू का सिलेबस और सीयू सेट का सिलेबस लगभग कॉमन है, कुछ ही चीज़ें वेरीज करता है। ऐसे में ये है कि ज़्यादातर सेनेट यूनिवर्सिटी का सिलेबस ऑलमोस्ट कॉमन है, बस पेपर में अलग बात है कि लेवल अलग अलग देखा जाता है, लेकिन सिलेबस ऑलमोस्ट कॉमन ही, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। एक तो चलिए सबसे पहले आप सिलेबस एसेस कर लेंगे। अब इसके बाद दूसरा जो है आपका क्वेश्चन पेपर एसेस करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन पेपर को समझिए, उसको देखिए बार बार कि हाँ भाई पूछ क्या रहा है, लेवल क्या है। नॉर्मली ऐसा है कि बहुत जल्द जो है आपका बीए और बीए का जो है, क्योंकि बीए का पेपर अवेलेबल हो जा रहा है, बाकी कुछ कुछ पेपर जो है ना बीएचयू के वेबसाइट से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए ये लास्ट 2019 तक का जो पेपर अपडेट हो रखा है, तो 19 तक का पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी कोर्सेज का। स्कूल एंट्रेंस का 2017 तक है और यूनिवर्सिटी लेवल पे 2019 तक अपडेटेड है, तो यहाँ से आप किसी भी कोर्स का पेपर ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये तो दो चीज़ें हो गया। सबसे पहले सिलेबस, देन उसके बाद एंट्रेंस पेपर जो लास्ट ईयर कंडक्ट कर, एटलीस्ट लास्ट ईयर का तो देख लीजिए, अगर हो जाता और ज़्यादा तो अच्छी बात है। इसके अलावा ये जब ये दो चीज़ कर लेंगे, अगेन अब आपको क्या करना है, पहले पेपर सोल्व करना है। या तो आता है तो भी, नहीं आता तो भी पेपर सोल्व करिए, गूगल की हेल्प लेके जो इससे भी वो सोल्व करिए। इसके अलावा जब आपको क्वेश्चन पेपर देखेंगे, समझेंगे हाँ भाई क्या पूछ रहा है, क्या लेवल है, उस हिसाब से आपको टॉपिक निकालते जाना है। जैसे अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया आपका मॉडर्न हिस्ट्री में या वायसराय से पूछ दिया, तो आपको पूरे वायसराय को अच्छे से देख लेना है। मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है उसको देखना है, उसको है, या फिर इंपॉर्टेंट डांस हो गया, फेस्टिवल हो गया, तो अगर उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड पूरा आप याद कर लीजिए। मतलब वो टॉपिक एक वहाँ से होगा, क्योंकि ऐसा होता है कि क्वेश्चन मूव कर रहा होता है। मतलब इस बार मान लीजिए कि आसाम का डांस नहीं पूछे तो हो सकता है कि तमिलनाडु में जो इंपॉर्टेंट डांस है वहाँ से पूछ दे, तो ऐसा हो सकता है। तो क्वेश्चन पेपर से आप अपना टॉपिक बनाइए, और एक तो सिलेबस भी आपके पास है। बाकी ये है कि क्योंकि आपने जैसे मान लीजिए जिस भी स्टैंडर्ड के लिए देना चाह रहे हैं, तो उस स्टैंडर्ड में आपका नॉलेज होना चाहिए, ज़रूरी है। उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और आपको पेपर के हिसाब से ही चलना है। अब वो कैसे करेंगे, देखिए पेपर देख लेंगे, पेपर के हिसाब से तैयारी करेंगे, पेपर के हिसाब से समझेंगे कि हाँ भाई पूछ क्या रहे, लेवल क्या है। क्योंकि हो सकता है कि एक तो लेवल इजी भी हो, कभी टफ भी हो, तो आपको टफ के हिसाब से चलना है, जो भी हो पेपर के हिसाब से चलना है। अब पेपर एसेस करना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है, बट फिर भी ये कि आप देख सकते हैं, अगर जो होगा हमारे पास तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ कोशिश कर देंगे, अपडेट कर दीजिए। बाकी आप खुद भी कोशिश में रहिए, जिस किसी भी कोर्स का पेपर मिले पेपर एसेस करने की कोशिश करिए। अब इसके बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका एक डिसिप्लिन वे में पढ़ाई। डिसिप्लिन वे में आपको पढ़ाई करना है। दूसरा, टाइम टेबल एक बना लेना है। टाइम टेबल वो नहीं कि पूरा दिन, मतलब ये कि एटलीस्ट जो है 45 आवर या 6 आवर का पढ़ाई आपको करना ही है। वैसे ही एक एंट्रेंस के लिए मिनिमम 6 to 7 आवर पढ़िए, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो दे रहे हैं, और अभी के हिसाब से आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी ना ही फॉर्म आया, ना ही एंट्रेंस एग्जाम का शेड्यूल आया, तो आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आप चाहें तो साथ साथ एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए अब ये हो गया। इसके अलावा आगे क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो कि आप टाइम मैनेजमेंट का एक शेड्यूल बना लेंगे, और डिसिप्लिन में पढ़ाई करेंगे, और इसको रिवीजन के साथ साथ हर दिन प्रैक्टिस करेंगे। कुछ ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह भी मिल जाए तो उसको भी एसेस करें, मतलब सिंपल आप गूगल पे जाएंगे तो हो सकता है कुछ ऑनलाइन वेबसाइट भी मिल जाए, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करना है। ओवरऑल ये 3-4 चीज़ें हैं एज अ
मैं ऑलरेडी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हूँ, मैंने ऑलरेडी क्लियर करा है, उससे मुझे यही समझ में आया है कि रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको प्रैक्टिस करना है। तीसरा आपको ऑनलाइन सोर्सेस भी अगर मिलता है तो उसको भी अडॉप्ट करना है। बट ये कि आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक इंट्रेंस अप्रोच से पढ़िए। दूसरा है कि मिनिमम आपको बना कर रखना है। जैसे अब मान लीजिए कि 100 मार्क्स से MCQ है, 100 मार्क्स से पूछा जा रहा है, तो एटलीस्ट आप अपना ये मान कर चलिए कि 60+ स्कोर करना ही है मिनिमम। ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी कर दिए, क्योंकि जब मिनिमम लेके चलेंगे तो मैक्सिमम आउटपुट आ सकता है। मैक्सिमम होता है क्या कि मिनिमम गड़बड़ा जाता है, इसीलिए आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। बाकी ये है कि जिस भी टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर वीडियोस ला देंगे बहुत जल्द। आने वाले जो भी अपडेट आते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।